थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाए स्प्रिंग एक्चुअली होता क्या है। तो इट वाज डेवलप्ड बाय रॉड जॉनसन। किस ईयर में आया था? 2003 में आया था, क्योंकि 2003 में तो आया ही था, प्लस उस समय स्टर्ट्स फ्रेमवर्क चलता था। हमारे पास एक और फ्रेमवर्क होता था स्टर्ट्स, अब जो कि मार्केट में काम नहीं होता है, कहीं कहीं होता है लेकिन अब तो एकदम यूज नहीं होता है स्टर्ट्स फ्रेमवर्क। लेकिन उससे पहले ही रॉड जॉनसन ने 2003 में स्प्रिंग फ्रेमवर्क को लॉन्च कर दिया था। स्प्रिंग फ्रेमवर्क मेक्स द इजी डेवलपमेंट ऑफ जावा ईई एप्लीकेशन। एक्चुअली ये जो स्प्रिंग आया मार्केट में, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए आया। इंटरप्राइज एडिशन जिसको हम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, लार्ज स्केल पे जो प्रोजेक्ट बनता है उसके लिए क्या बनाया गया? स्प्रिंग फ्रेमवर्क बनाया गया। स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैसा होता है? तो स्प्रिंग इज ए लाइट वेट फ्रेमवर्क, इट कैन बी थॉट ऑफ एज ए फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क्स। मतलब एक फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क पड़े हैं और उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं अपने लैंग्वेज में समझने के लिए? मॉड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? और तुमको कहा था समोसा लाने के लिए, मैं पूछ रहा था ना कोई आऊंगा इसके बाद। अब क्या लाओगे? घंटा? कोई आएगा रेस्पॉन्स ही नहीं दिया किसी ने। मैं बाहर को जा भी रहे थे जब आप फोन पे बात कर रहे थे, मैं बोल उसके बाद देखो, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या आता है? सेवरल मॉड्यूल्स हैं। पहले आईओसी आता है, फिर एओपी आता है, फिर डीएओ आता है, फिर कंटेक्स्ट आता है, फिर ओआरएम आता है, फिर वेब एमबीसी आता है। ये सारे के सारे किसके मॉड्यूल है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क के हैं। और ये मॉड्यूल नहीं, एक्चुअली ये फ्रेमवर्क ही है। आईओसी फ्रेमवर्क, एओपी फ्रेमवर्क। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो स्प्रिंग होता है वो कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क्स होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क्स होता है। और हमने ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी जावा प्रोग्रामिंग में हमने डिस्कशन किया है जिसका नाम क्या होता है? कलेक्शन फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? इट्स ए लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर मल्टीपल क्लास होते हैं, जिस क्लास का यूज करके हम अपने काम को क्या कर लेते हैं? आसान कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, पहले की बात करते हैं। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, आईओसी एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसकी बात करते हैं। तो दीज आर द डिजाइन पैटर्न। आईओसी क्या है? एक डिजाइन पैटर्न है यूज टू रिमूव डिपेंडेंसी फ्रॉम द प्रोग्रामिंग कोड। अब एक बात समझना, अब तक हम क्या कर रहे थे? टाइट कपलिंग होती थी, लूज कपलिंग नहीं होती थी। अब ये टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग में डिफरेंस क्या होता है? टाइट कपलिंग का ये मतलब होता है कि जब अगर हमारी एक क्लास है और मुझे दूसरे क्लास के डेटा मेंबर या मेथड को अपने क्लास में एक्सेस करना है, तो उसके दो तरीके हैं। पहला होता है इनहेरिटेंस करें, भाई उसको एक्सटेंड कर ले। दूसरा तरीका है कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट अपने क्लास के अंदर बना ले, ये दूसरा तरीका हो गया। ये दो तरीके से हम उस क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन मतलब मेथड को अपने क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर आप किसी क्लास को एक्सटेंड करते हो और सपोज दैट उसके क्लास के अंदर 10 डेटा मेंबर है और 10 मेथड है और हमने एक डेटा मेंबर यूज किया और एक मेथड यूज किया, लेकिन अननेसेसरी 9 डेटा मेंबर और 9 मेथड आपके क्लास के अंदर अवेलेबल है जो कि मेमोरी ले रहा है, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है? इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे फैमिली देखो ना, एक बंदा होता है, उसके घर में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चे है, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है। उसको लेना है या नहीं लेना है, तब भी उसको क्या करना है? लेकर चलना है। इसको हम क्या कहते हैं? टाइट कपलिंग कहते हैं। ये इंडिया का रूल है। ये कहां का रूल है? इंडिया का रूल है। फॉरेन कंट्री में क्या होता है? लूज कपलिंग। जब मन करे बीवी को बुला लो और जब मन करे बीवी को भेज दो, तो वो क्या है? लूज कपलिंग है। मतलब वहां पे कोई रूल ऐसा नहीं है कि आपको डिपेंडेंसी लेके चलना है। वहां पे सारे, वहां एक छोटा बच्चा भी सेल्फ डिपेंड होता है भाई, वो भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। स्प्रिंग स्टार्ट किया, बैठ जा, सीरियस कर लो, ये काम करेगा। स्प्रिंग बूट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो स्प्रिंग बूट भी डायरेक्ट स्टार्ट कर देता, लेकिन फिर पल्ले नहीं पड़ता, ऊपर से निकल जाता स्विंग करके। आगे चलते हैं। ये आंटी कौन आई है?
बोलो सर। अब इसी को हम क्या कहते हैं, टाइट कपलिंग कहते हैं और लूज कपलिंग कहते हैं। तो लूज कपलिंग में होता क्या है कि हमारा प्रोग्राम जो होता है, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो उस टाइम में, रन टाइम में उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, उसकी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं। जैसे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, मुझे फील हो रहा है कि यार मुझे तो टेम्प नाम के क्लास के अंदर के डेटा मेंबर और मेथड को एक्सेस करना है, तो हम अपने स्प्रिंग जो होता है उसके अंदर एक कंटेनर होता है। कंटेनर में क्या होता है, जो सारा टेक एंड केयर करता है प्रोग्राम को, उसको हम क्या कहते हैं, कंटेनर कहते हैं। वो कंटेनर को हम कहते हैं कि भैया मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो क्या करता है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को हमारे क्लास में इंजेक्ट कर देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, IOC, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। आगे चलते हैं। Advantage of dependency injection: makes the code loosely coupled, so easy to maintain, makes the code easy to test, मतलब easy to test भी है। प्रीडिफाइंड टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब जैसे JDBC टेम्पलेट है, एक एग्जांपल है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ JDBC टेम्पलेट। You don't need to write the code of exception handling, creating connection, creating statement, committing transaction, closing connection, etc. भैया हम जब JDBC का प्रोग्राम करते हैं तो पहले ड्राइवर लोड करते हैं, फिर URL देते हैं, यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, फिर स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट लाने के लिए क्रिएट करते हैं। मतलब बहुत सारा तामझाम हमें करना पड़ता है। ट्राई कैच लगाना होता है, थ्रोज लगाना होता है। वो सारा का सारा काम अब कौन करके दे रहा है, स्प्रिंग करके दे रहा है, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, कोड का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, कोड का लेंथ कम होगा, क्योंकि हम तो कोड कर ही नहीं रहे, हम तो डायरेक्ट कॉल करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। लूज कपलिंग: द स्प्रिंग एप्लीकेशन आर लूजली कपल्ड बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन की वजह से हमारा जो स्प्रिंग का एप्लीकेशन होता है वो कैसा होता है, लूजली कपल्ड होता है। अगला, इजी टू टेस्ट। देखो भाई, जितने डेवलपर होते हैं जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो अपने कोड को टेस्ट भी करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एंड यूजर के पास जाए तो हमारा कोड फेल हो जाए। तो हम अपने लेवल पे यूनिट टेस्टिंग करते हैं। कौन सी टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग करते हैं। एकदम मैं प्रोजेक्ट लेवल की बात कर रहा हूं। जब तक डेवलपर यूनिट टेस्टिंग कर नहीं लेता है तब तक वो आगे कोड को फॉरवर्ड नहीं करता है। तो the dependency injection makes easier to test the application. The EJB stores application requires server to the run application, but Spring framework does not require server. Spring के एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें सर्वर की नीड नहीं होती है। जब हमें सर्वर की नीड होगी तो हम उस समय बात करेंगे कि कैसे उसका यूज हम अपने प्रोग्राम के अंदर करेंगे। कोई ज्वाइन होना है क्या? अरे टाइम से यार तुम लोग ज्वाइन कर लिया करो। अरे बच्चे बहुत है भाई, पढ़ना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं बताओ। 20 मिनट हो गया। चलो, इजी टू टेस्ट हो गया। उसके बाद लाइट वेट है भाई, सिंपल सी बात है। जैसे जैसे कोड का लेंथ कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारा एप्लीकेशन कैसा होता जाएगा, लाइट वेट होता जाएगा। फास्ट डेवलपमेंट, भैया जब कोड ही कम करना है तो फास्ट डेवलपमेंट होगा ही। पहले कहा 5000 लाइन का कोड करते थे, अब हम 500 लाइन का कोड कर रहे हैं, तो भाई डेवलपमेंट तो फास्ट होगा ही ना, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हमारा फ्रेमवर्क करके ही दे रहा है। पावरफुल एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन बहुत ही पावरफुल होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, काम मेरा है, कोई और करके दे रहा है, मुझे नहीं पता वो कैसे करके दे रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे एसी कूलिंग कर रही है, कैसे कर रही है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एसी कूलिंग कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं स्प्रिंग मॉड्यूल की। ऑलरेडी हमने इस पे डिस्कशन कर लिया है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये रहा स्प्रिंग फ्रेमवर्क रन टाइम।
क्या क्या आता है? अगर वेब की बात करें तो एमबीसी आएगा, रिमोटिंग आएगा, इसमें वेब होगा, सर्वलेट होगा, पोर्टलेट होगा, स्टर्ट्स होगा। इसके अंदर डेटाबेस से रिलेटेड क्या क्या है? जेडीबीसी है, ओआरएम है, ओएक्सएम है, जेएमएस है। जेएमएस का मतलब होता है जावा मेल सर्वर या जावा मैसेजिंग सर्विस, उसकी को क्या कहते हैं? जेएमएस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब जो भी हम क्वेरी एग्जीक्यूट कराएंगे उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब इसके बीच में क्या क्या आता है? एओपी आता है, एस्पेक्ट्स आता है, एस्टिमेशन आता है, और लास्ट में क्या आता है? कोर आता है, बिन्स आता है, कंटेक्स्ट आता है और एक्सप्रेशन लैंग्वेज आता है, और सबसे लास्ट में क्या होता है? टेस्ट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरह का डायग्राम हो गया जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? स्प्रिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। तो फिलहाल पहले छोटी छोटी चीजें पहले लिख लो, जैसे पहले लाइन ये लिख लो, हेडिंग डालो स्प्रिंग। कॉपी नहीं लाते हो आप? स्प्रिंग हेडिंग डालो और उसके बारे में लिख लो, इट वाज डेवलप्ड बाय रॉड जॉनसन इन 2003 और स्प्रिंग फ्रेमवर्क मेक्स द इजी डेवलपमेंट ऑफ जावा ईई एप्लीकेशन। आज 20 साल हो गए, 20 इयर्स हो गया स्प्रिंग को आए हुए, और इंपॉर्टेंस कब समझ में आया? अब इससे पहले ज्यादा यूज ही नहीं होता था। इससे पहले काम करता था सर, इससे पहले स्टर्ट्स पे काम होता था। स्टर्ट्स पे हुआ काम। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसपे स्टर्ट्स पे काम कर रहे हैं। जब स्प्रिंग बूट लॉन्च हुआ तब जाके स्टर्ट से रिमूव करके फिर स्प्रिंग बूट पे आ गया। छोटी छोटी चीजें लिख लो कि आपको समझ में आ जाए, और फिर उसके बाद ये लाइन जैसे कंप्लीट हो जाएगा उस लाइन के बाद ये लाइन ऐड कर लेना। अरे किसी के पास सी टाइप का चार्जर है? यार लेके है देना। बड़ा तगड़ा लेके रखे हो, पावर हाउस है क्या? कैसा जॉब चल रहा है विशाल? सर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है? लड़का भी थोड़ा कर रहे हैं, एक लड़का बाहुबल से है, वो थोड़ा सा प्रीतम का तो वो आना लेट कर रहा है। उस पे चलो सर हो गया ना? आईओसी ये वाला हो गया लाइन ना? अब अगला इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मैंने ये क्या बताया कि ये जो चीज है वो क्या है? एक डिजाइन पैटर्न है। डिजाइन पैटर्न में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सिंगलटन पैटर्न आता है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री आता है, फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री आता है। उसी तरह हमारे पास ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का भी क्या होता है? डिजाइन पैटर्न होता है। लेकिन ये डिजाइन पैटर्न जो है वो स्पेशली किसके लिए बनाया गया? स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए बनाया गया, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये लिख लो। In Spring, the IOC makes the code loosely coupled. In such a case, there is no need to modify the code if our logic is moved to new environment. In Spring Framework, IOC container is responsible to inject the dependency
we provide the metadata the IOC container either by XML file or annotation. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें देना होता है स्ट्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर, या तो हम XML फाइल के थ्रू देते हैं या तो हम एनोटेशन के थ्रू देते हैं। तो मैंने दोनों तरीके तुम लोगों को दिखा दूंगा कि देखो भैया XML फाइल के थ्रू ऐसे होता है और एनोटेशन के थ्रू ऐसे होता है। एडवांटेज ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये लाइन लिख लो आप लोग, 2 लाइन, कि इसको करने से हमें क्या फायदा होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। ये ऐसा तो नहीं है जैसे हम उसमें वेब सर्वर के ऊपर जब वो हाँ, इसी की बात करो, वही तो एनोटेशन जो एक्सएमएल फाइल के थ्रू सर स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक ही है? क्या कह रहे सर हो? मेरे कोई कह रहा है, किसको कह रहा है? चारों क्लास का लिंक जो होता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है? ओके सर। हो गया ना इतना? उसके बाद एडवांटेज ऑफ स्ट्रिंग फ्रेमवर्क, प्री डिफाइंड टेम्पलेट, लूज कपलिंग, इजी टू टेस्ट, लाइट वेट, फास्ट डेवलपमेंट, पावरफुल एब्स्ट्रैक्शन और डिक्लेरेटिव सपोर्ट। पता रहना चाहिए, लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग मॉड्यूल हो गया, ये डायग्राम नोट कर लो, इसको छोटा कैसे करो, ये हट नहीं जाएगा। कंट्रोल माइनस क्या कंट्रोल माइनस माइनस ही किया था भाई, ऊपर चला गया। कंट्रोल दबा था, इसी पे दबा देना। चलो लो इसको करो पहले। सर 25 तारीख की छुट्टी है। 25 तारीख को क्या है? अबे भैया अंग्रेज चले गए, तुम जैसे लोगों को छोड़ गए। मतलब गुलामी की, मोदी जी गुलामी की निशानी मिटा रहे हैं, तुम न्यू ईयर मनाओगे। हम लोग का न्यू ईयर पता है मार्च में आएगा, होली के बाद। सर एक ही दिन पता नहीं अंग्रेज अभी आएगा फरवरी, फेस्टिवल 14 दिन का। 7 से लो ये अब बताओ, अब कौन ज्वाइन कर रहा है इतने टाइम में? उसको मैं क्या कहूँ भाई? हाय साहब, के साथ संभाल दो सर। पूछता है इंटरव्यू में, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। आर्किटेक्चर पूछता है वो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर बताना वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मत सोचना हल्के में मैं ऐसे ही टाइम पास करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लेना। ये हायरार्की चलती है हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर। एक्चुअली देखा जाए तो हम कोड कहाँ पे करते हैं? हम तो यहाँ कोड करते हैं, और ये सब बाकी तो अंदर से क्या होता है, मैनेज होता है। जिस जैसा कोड होगा वैसे इन चीजों को, अगर जेडीबीसी का कोड यहाँ करेंगे तो ये कॉल होगा, ओआरएम का करेंगे तो ये होगा, वेब का करेंगे तो ये होगा, सर्वलेट का करेंगे तो ये होगा। वो हम डिसाइड करेंगे अपने प्रोग्राम से कि अंदर से किस फंक्शनलिटी को वो कॉल करें।
हो गया? हो गया? स्प्रिंग कोर कंटेनर में क्या क्या आता है? कोर आता है, बीन्स आता है, कंटेक्स्ट आता है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज आता है। इसको किस मॉड्यूल से अचीव करते हैं? द आईओसी एंड डिपेंडेंसी इन द एक्सेल। अब तुम्हें पहला एग्जांपल बताता हूँ। पहले तो तुम लोगों को क्या चाहिए? जार फाइल चाहिए। क्या चाहिए? जैसे हम ओजी ऑरेकल डेटाबेस से कनेक्शन बनाते थे तो हम OJDBC 14.jar फाइल ऑरेकल EXE फोल्डर से निकाल के इसमें डालते थे। उसी तरह हमारे पास एक स्प्रिंग की जार फाइल होगी, वो मेरे पास है। ये हाइबरनेट का हो गया। ये फोल्डर दिख रहा है ना सबको? अभी हम किसका प्रोग्राम करेंगे? कोर का। जब कोर का करेंगे तो कोर का डालेंगे। कोर का तो हमेशा ही पड़ेगा, मतलब कोई सा भी प्रोग्राम हम किसी भी मॉड्यूल का करेंगे, कोई जार फाइल डाले या ना डाले, ये जो कोर है ये सारी से डालना तो सारी की सारी जो फाइल दिख रही है वो सारा का सारा डाल रहा हूँ। अब कैसे बनाऊंगे? पहला क्या कर रहा है ये? क्रिएट द क्लास। दूसरा क्या कर रहा है? क्रिएट द एक्सएमएल फाइल टू प्रोवाइड द वैल्यूज। तीसरा क्या कर रहा है? क्रिएट द टेस्ट क्लास। और चौथा क्या कर रहा है? लोड द स्प्रिंग जार फाइल। पांचवा क्या कर रहा है? रन। और सबसे लास्ट में क्या कर रहा है? टेस्ट। अब कैसे करेंगे? तो जो हम क्लास क्रिएट करते हैं उस क्लास को क्या कहते हैं? बीन क्लास कहते हैं। कौन सी क्लास कहते हैं? मतलब फ्रेमवर्क के अंदर वो हाइबरनेट हो, स्प्रिंग बूट हो या स्प्रिंग हो, अगर आप कोई क्लास बनाते हो, पहली क्लास जो होती है वो कैसा होता है? बीन क्लास होता है। अब आपसे कोई पूछे कि बीन क्लास की पहचान कैसे होती है, तो बीन का जो बीन क्लास जो होता है उसके अंदर जो डेटा मेंबर होता है वो कैसा होता है? प्राइवेट होता है। और हर डेटा मेंबर का एक गेटर होता है, एक सेटर होता है। मतलब एक से वैल्यू को गेट करेंगे, एक से वैल्यू को सेट करेंगे। और इस तरह के क्लास को हम क्या कहते हैं? बीन क्लास कहते हैं, जिसके अंदर डेटा मेंबर प्राइवेट होता है और जिसके अंदर गेटर और सेटर दोनों मेथड अवेलेबल होता है। उस क्लास को हम बीन क्लास कहते हैं। तो मैंने क्या किया, स्क्रीन खोल लेते हैं, इक्लिप्स, सॉरी। इक्लिप्स में ही सारा प्रोग्राम चलेगा।
बताऊंगा मंजित, बताऊंगा, घबराओ मत। अभी स्टार्ट किया है ना। स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस होता है बताऊंगा। अभी क्या करो, प्रोजेक्ट बना लो, फाइल में जाओ, न्यू में जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। उसके बाद किस पे क्लिक करो, जावा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे लिख लो अरे सिंपल प्रोजेक्ट की तरह बनेंगे इसके। एकदम सिंपल डायनेमिक ना, डायनामिक नहीं बनता है यहाँ पे। हमने स्प्रिंग फ्रेमवर्क बना लिया। एसआरसी में जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ, क्लास में जाओ, इस पैकेज का नाम क्या रख लो, P1, और क्लास का नाम रख लो कुछ भी रख लो, एक स्टूडेंट नाम का क्लास बना लो। बन गया। बनने के बाद आप क्या करोगे, एक डेटा मेंबर डिफाइन करो। तो मैंने एक डेटा मेंबर लिया, कैसे लूंगा मैंने प्राइवेट लिखा, और क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, एक नेम लिया, सेमीकोलन लगाया। अब इसी पे क्या करो, तुम्हें कुछ करना नहीं है, इस पे राइट क्लिक करो, इसमें चले जाओ, सोर्स में चले जाओ, यहाँ पे लिखा होगा जनरेट गेटर एंड सेटर, इसमें क्लिक करो, और इस सेलेक्ट है ही, जनरेट कर दो, और आप देखोगे गेटर और सेटर दोनों बन गया। जैसे मैंने एक डेटा मेंबर डाला है, वैसे आप चाहो तो कई सारे डेटा मेंबर डाल सकते हो। तो अभी मैं किस टाइप की वैल्यू को इंजेक्ट कराऊंगा, तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इंजेक्ट कराऊंगा। मतलब मैं हार्ड कोड नहीं करूंगा, मतलब टाइट कपलिंग नहीं करूंगा, मैं लूज कपलिंग करूंगा। एक ऐसा फाइल बनाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जैसे हमारा मोबाइल होता है। पहले के मोबाइल जो रिलायंस CDM में आता था, वो क्या होता था, टाइट कपलिंग होता था, उसके अंदर जो सिम होता था इनबिल्ट होता था। लेकिन उसके बाद नोकिया ने लॉन्च किया अपना फोन, जब वो फोन लॉन्च किया तो मोबाइल तो सेम रहेगा, लेकिन उसके अंदर एक फाइल होती थी, एक कॉन्फ़िगरेशन चिप होता था, जिसके अंदर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर सिम लगा सकते हैं। तो वो कैसा बन जाता है, लूज कपलिंग बन जाता है, टाइट कपलिंग नहीं रहता है। आई थिंक अब तो समझ में आ रहा होगा। अब मैंने क्या किया, इसको सेव कर लिया। उसके बाद एक XML फाइल बनाएंगे। XML फाइल का स्कीमा मैं तुम लोग को दे दूंगा, और वो जार फाइल की, वो दोनों का दोनों मैं अभी कर दूंगा तुम लोग को ग्रुप में शेयर, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, एक XML फाइल बनानी है। अब वो XML फाइल कहाँ बनेगा, ये ध्यान देना। इस पैकेज के ऊपर राइट क्लिक नहीं करना है। किस पे राइट क्लिक करना है, SRC पे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करना। उसके बाद किस में जाना, न्यू में जाना, फिर क्या जाना, अदर में जाना। यहाँ पे देखोगे एक XML फाइल दिख रही है, इस पे डबल क्लिक करो, और इस फाइल का नाम रख लो beans.xml फाइल, beans.xml फाइल। हमारा XML फाइल तैयार हो गया। लेकिन ये किसके अंदर होगा, पैकेज के अंदर नहीं होगा, ये किसके अंदर होगा, SRC फोल्डर के अंदर होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल डालनी है, तो वो स्कीमा मैं तुम लोग को दे दूंगा। तो मैंने क्या किया, ये तो पूरा का पूरा फिक्स लाइन है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये स्कीमा जब तक नहीं डालेंगे तब तक ये जो टैग आप देख रहे हो, बीन्स हो गया, बीन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, बीन बंद हो गया, यहाँ बीन्स बंद हो गया, ये सारे के सारे जो टैग है वो किस स्कीमा के अंदर पड़ा हुआ है, इस स्कीमा के अंदर पड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक ये स्कीमा हम देंगे नहीं, तब तक वो इस टैग को यूज करने देगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने क्लास का नाम देंगे। हमारे क्लास पैकेज के अंदर है, P1 पैकेज के अंदर है, उसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। उसका जो ऑब्जेक्ट है किसके अंदर डाल दिया मैंने, स्टूडेंट बीइंग के अंदर डाल दिया। अब उसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी थी, अगर 4 प्रॉपर्टी होती तो 4 प्रॉपर्टी टैग लगाता, लेकिन अभी तो फिलहाल मैंने एक ही डेटा मेंबर बना रखा है। तो मैंने क्या किया, नेम बनाया, और इसका नाम क्या दे दिया, विमल जायसवाल। मतलब ये वैल्यू मैंने रन टाइम में इंजेक्ट करूंगा, अभी फिलहाल हार्ड कोड नहीं कर रहा। अगर मुझे चेंज करना होगा तो मैं कभी भी फ्यूचर में अपने जावा प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं करूंगा। जब भी चेंज करना होगा मैं कहां करूंगा, इस XML फाइल के अंदर करूंगा। चलो भाई, ये मेरी XML फाइल तैयार होगी।
होने के बाद अब क्या करना है, मुझे एक टेक्स्ट फाइल बनानी होगी जिससे मैं कि टेस्ट कर सकूं। तो इस पे राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ, कहा जाओगे, क्लास में जाओ, इसका नाम क्या रख दोगे, टेस्ट। अब इस टेस्ट के अंदर क्या करोगे, मेन मेथड में जाओगे, मेन में जाके इंटर कर दो, हमारे पास मेन मेथड आ गया। अब कैसे एक्सएमएल फाइल से उस क्लास का ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे जिस क्लास को हमें क्या करना है, अपने यहां शो कराना है, यही तो करना है। तो हमें क्या यूज करना होगा, तो इसको करने से पहले हमें क्या करना होगा, जार फाइल डालनी होगी। तो जार फाइल डालने के लिए क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू बिल्ड पाथ में जाएंगे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाएंगे, ऐड एक्सटर्नल जार में जाएंगे और डाउनलोड में चले जाएंगे। यहाँ पे देखोगे एक स्प्रिंग जार का नाम से है, इस जार फाइल के अंदर जाएंगे, कोर के अंदर जाएंगे, कोर को सेलेक्ट कंट्रोल ए कर लो, ओपन कर लो, अप्लाई एंड क्लोज कर लो। ये काम फर्स्ट ऑफ ऑल करना होगा, तभी हम उसके जार फाइल मतलब अंदर जो क्लास पड़ी हुई उसको यूज करेंगे। तो उसके अंदर कौन कौन सी क्लास फाइल पड़ी हुई थी, अब उसके अंदर क्या पड़ा है, तो उसके अंदर पड़ा है एप्लीकेशन। कहाँ राइट डाउन हो रहा है, यहां आ जाओ, एप्लीकेशन 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 कंटेक्स्ट हमने ये बनाया, इसका नाम रख लिया हमने CTX। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू ऑपरेटर, इसका नाम होगा क्लास पाथ XML बीन कंटेक्स्ट, ठीक है, ये हमने दे दिया। और इसके कंस्ट्रक्टर में हम क्या पास करेंगे, इसके कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे डबल कोट में हमारे अपने बीन्स, अपने XML फाइल का नाम। तो हमारे XML फाइल का नाम क्या है, beans.xml फाइल। अब ये क्या करेगा बंदा, ये इस फाइल को रीड करके किसके अंदर डाल देगा, CTX के अंदर डाल देगा। जैसे CTX के अंदर डालेगा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट। अब हमें ऑब्जेक्ट निकाल के लाना होगा, तो हमने ST लिखा, स्टूडेंट ST इक्वल टू किसके अंदर पड़ा हुआ है, तो CTX के अंदर पड़ा हुआ है। क्या चीज पड़ा हुआ है, तो एक स्टूडेंट नाम का क्लास पड़ा हुआ है। तो हमने CTX डॉट यहाँ पे क्या लिखा, गेट बिन लिखा। गेट बिन लिखने के बाद हमने वहां पे किस नाम से ऑब्जेक्ट बना रखा है, अगर आप XML फाइल में जाओ और चेक करोगे तो यहाँ पे हमने इस नाम से ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इस क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट देना होगा। हमने स्टूडेंट बिन दिया, ये यहाँ से क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट निकाल के लाएगा। ऑब्जेक्ट मिलने के बाद ही मैं क्या करूंगा, ST डॉट, यहाँ पे SYS दे दो, और यहाँ पे लिखो ST डॉट गेट नेम, सेव करो, सेव कर लो। और हमने नाम को क्या कर लिया, गेट कर लिया। यहाँ पे राइट क्लिक किया, रन एज किया, जावा एप्लीकेशन किया और बहुत सारा एरर मिल गया। कह रहा है स्टूडेंट बीन के नाम से कोई क्लास ही नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर रखा है, इसको बी को स्मॉल कर देते हैं। हाँ, केस सेंसिटिव है भाई, ऑब्जेक्ट का जो नाम बनाओगे उसी नाम से तो गेट करोगे। हाँ, केस सेंसिटिव। क्या आ गया वैल्यू। अगर मान लो तुम्हें इन फ्यूचर बाद में कंपनी का नाम चेंज करना है, बोल रहा है कि डुकेट नहीं रहेगा, एसको इन्फोटेक रहेगा। चलो भाई, तो कैसे चेंज, आपको कोड में जाना भी नहीं है, आप कोड में नहीं जाना चाहते हो, तो क्या मैं यहाँ पे जावा के कोड में जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा विजय कुमार शॉ, ये सेव किया। फिर से हम टेस्ट डॉट जावा फाइल में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज करते हैं, जावा एप्लीकेशन करते हैं, और आप देखोगे जावा एप्लीकेशन करते ही राइट क्लिक करो, रन एज करो, जावा एप्लीकेशन करो, आ गया विजय कुमार शाह। क्या मैंने कहीं भी जाके कोड में चेंज किया क्या, तो हमारा कोड कैसा बन गया, लूजली कपल बन गया, टाइटली कपल नहीं है। फ्यूचर में जब चाहे तब क्या कर सकते हो, अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हो विदाउट एनी चेंजेस इन ए जावा क्लास। लो भाई, पहले स्टूडेंट नोट करो,
मैं तो कहूंगा हैंड टू हैंड इसको प्रोग्राम अपने लैपटॉप में ही चला दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। नोट करके ना, हाँ नोट करके ना चल। हाँ, कॉपी में नोट कर लो। एक्सएमएल फाइल क्रिएट नहीं हुई, एक्सएमएल फाइल का उसमें वो नहीं आया। हाँ? मतलब जैसे आपने फॉलोवर्स एक्सएमएल फाइल नहीं हो रही, सिर्फ एक न्यू फाइल करें डॉट एक्सएमएल करें चला दो, हाँ चला। चल जाएगा। ये प्राइवेट का क्या लॉजिक है, रीजन? प्राइवेट का ये लॉजिक है कि इसी के मेथड से ही ये गेट होगा, सेट होगा। कोई बाहर से ना इसकी वैल्यू सेट कर सकता है ना गेट कर सकता है। जार फाइल भेज दूंगा तुम लोगों को। जार फाइल और इसकी मना रुको भेजता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, पहले भेज देता हूँ तो फिर कर दो। इसको चलाना है, आज ही चला के इसका काम खत्म करो, फिर आगे कल बताऊंगा दूसरे तरीके से इसको कैसे होता है भाई। व्हाट्सअप 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 पहले भेज दूं। स्प्रिंग जार हो गया। स्क्रीन की जा रहा है सर। ठीक है। तो उसमें भेजना है। इसी ग्रुप में हो ना। सर पहले उसे डाउनलोड कर सकते हैं नंबर आईडी इन लोग से ले लेना। मैं सर में हाँ तो इसी में तो डाला, अपने इसमें नहीं डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ उसमें। एक हो गया, ये हो गया, ये कहीं दूर जब दिन ढल जाए। और कौन सा बचा? 2 PM वाला बताते थे। 1 2 3 तो ही गया। एक्सपर्ट वाला एक 7 है। इसमें ये है एक्सपर्ट वाला मार्केट
इसके में डाल दूसरा एक्सपर्ट क्या? कौन सा एक्सपर्ट? ये वाला नंबर पे हो गया, और कौन सा बचा? ये तो सर 4 ही बैच है। सर एक बार उसको इंपोर्ट कैसे करने का फिर से बता दो। और क्या चाहिए था तुम लोग को? वो स्कीमा चाहिए ना? कॉपी कर लेते हैं। ये हर किसी में सेम ही रहेगा सर, पहले ही अपलोड करना पड़ेगा। चलो भाई, स्कीमा वो दोनों डाल दिया मैंने। और आप क्या पूछ रहे थे तुम? वो ना सर कैसे उसको सर इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना। हाँ बोलो। सर मैं इस वाले ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, 12 to 2 वाला जो है, किस वाले में? जो वीकेंड वाला बैच है अभी वाला जो है उसमें। क्या नाम है तुम्हारा? सर मान्या। मान्य, रुक जाओ मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है सर। समझ यहाँ से समझ आ गया, पास पे आ गए। फिर ऐड एक्सटर्नल में जाओगे, जहाँ पे ये जार फाइल होगी सारे को सेलेक्ट कर लोगे, अनजीप करके सारे सेलेक्ट करके ओपन कर लेना, हो जाएगा। ये रहा दूसरी क्लास इंट्रोडक्शन इंस्टॉलेशन। हाँ क्लास पास में होगा ना सर? हाँ। मान्य तुम कह रही हो ना? मान्य भेज दिया है तुम्हें? स्कीमा तो नहीं भी नोट करोगे तो चलेगा, ये 2 लाइन ऐड कर लेना उसी के अंदर। है ना उसमें? टेस्ट डॉट जावा कर दूं? ये कोई वजह नहीं है।
जो कॉन्टेक्स्ट की योजना नहीं है आपने जी उससे हो जाए नहीं कर रहा जिप फाइल में डाला हो नहीं नहीं अनजिप किया था। अंदर वाले फोल्डर में जिप वो जिप में अच्छा हम्म वो कह रहे हैं अंदर भी फोल्डर कुछ हाँ जगह ठीक है सॉरी अंदर में जगह तीन फाइल है। हाँ 3 फाइल है, एक तो इन क्लास है, एक टेस्ट क्लास है और एक XML फाइल। ये हो गया सबका, चल गया। अब आप लोग को करना क्या, ये वाला प्रोग्राम जैसे ही चल जाएगा तो ध्यान देना, सारे लोग ऑनलाइन 1 मिनट ध्यान दे लो, उसके बाद करते रहना। अब आपको उसके बाद करना क्या है, ये मेरे को आज ही चाहिए और कर देना आप लोग। एक एम्प्लॉय क्लास लेना, EMP क्लास, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, ID होना चाहिए, दूसरा नेम होना चाहिए, तीसरा सैलरी होना चाहिए, चौथा कंपनी का नाम होना चाहिए। ये 4 डेटा मेंबर होना चाहिए। इन चारों डेटा मेंबर की वैल्यू आपको क्या करना है, XML फाइल से इंजेक्ट करना है और ये करके मेरे को स्क्रीनशॉट पे कंसोल पे नेम के आगे नेम दिखना चाहिए, ID के सामने ID दिखना चाहिए, सैलरी के सामने सैलरी दिखना चाहिए, कंपनी के नाम के आगे कंपनी का नाम दिखना चाहिए। और ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, XML से डालो आप, XML से सीधे यहाँ है और सीधे यहाँ से आपको कंसोल पे दिख जाए। तो ये जैसे मैंने ये वाला प्रोग्राम बताया एज इट इज वही प्रोग्राम है, बस आपका क्लास का नाम चेंज हो गया और डेटा मेंबर चेंज हो गया। ये करके स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ये आप लोग का आज का टास्क हो गया, ठीक है। चलो और किसी को ब्रेड ऑमलेट खाना हो तो बताओ, टेस्ट लो। मेरा वो XML से ही प्रॉब्लम हो रही है। क्या तुमने SRC फोल्डर में नहीं बनाया होगा, तुमने पैकेज में बना दिया होगा जल्दबाजी में। नहीं SRC में नहीं बनाया उसमें, और जिसका आपने बताया ना मैं थ्रेड के अदर्स में जाके